आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ ऑर्गन देखेंगे। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में पेनिस, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, स्क्रोटम और स्पर्मेटिक कॉर्ड शामिल है, जबकि इंटरनल ऑर्गन जो है उसमें वाल डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट और प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या जिसे हम कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं एपिडिडाइमिस, जिसे अग्निदूष भी कहा जाता है। एपिडिडाइमिस ये टेस्टिस के अपर पोल पर इफ्रेंट डक्ट्यूल के साथ जुड़ी रहती है। इसकी टोटल लंबाई जो है वो, अगर इसको हम इस कॉमा शेप में अगर यहाँ तक देखें तो तकरीबन 1.5 इंच या नियर अबाउट 4 सेंटीमीटर के करीब होती है, लेकिन ये एक तरह से सिंगल डक्ट होती है अंदर, जो कि काफी पेचदार या टॉर्टोस होती है। इस पेचदार की पूरी लंबाई एपिडिडाइमिस की जो है वो नियर अबाउट 20 फीट या जिसे हम आमतौर पर 6 मीटर के करीब कह सकते हैं। ये स्पर्म को सिर्फ रिजर्व करने का काम करता है। क्या करता है? स्पर्म को सिर्फ रिजर्व करता है और इजैकुलेशन के वक्त जो है वो वास डिफरेंस को प्रोवाइड आगे सबमिट कर देता है। एपिडिडाइमिस ये 3 पार्ट के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसमें सबसे ऊपर इसका हेड, जो कि टेस्टिस के अपर पोल से इफ्रेंट डक्ट्यूल के साथ जुड़ा होता है, इसे हम हेड कहेंगे। दूसरा पार्ट इसका बॉडी का, जो कि इस टेस्टिस की पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ में लगा रहता है पीछे की तरफ, और साइनस ऑफ एपिडाइडमिस से ओवरलैप होता है। साथ ही साथ इसका जो लोअर एंड होता है इसे टेल कहा जाता है, टेल ऑफ एपिडाइडमिस। तो ये तकरीबन जो है नियर अबाउट 20 फीट या तकरीबन 6 मीटर लंबाई की एक डक्ट होती है। इस की ब्लड सप्लाई जो है वो टेस्टिकुलर आर्टरी के जरिए होंगी। साथ ही साथ इसका वेनर ड्रेनेज जो है वो पेम्प्रिफॉर्म प्लेक्सस के जरिए होता है। इसकी नर्व सप्लाई जो है वो आमतौर पर सिंपैथेटिक नर्व टेस्टिकुलर प्लेक्सस के जरिए, जो कि आमतौर पर T11 से लेकर L1 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के जरिए होती है। इसकी अप्लाइड एनाटॉमी में खास तौर पे एपिडाइडाइमाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ एपिडाइडाइमिस, साथ ही साथ एपिडाइडमो ऑर्काइटिस यानी एपिडाइडाइमाइस और साथ ही साथ जो है वो टेस्टिस की भी इन्फ्लेमेशन होता है, तो कहलाएगा एपिडाइडाइमो ऑर्काइटिस। इस तरह से ये एपिडाइडामिस हुआ। दूसरा पार्ट जो होता है इसका वो है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड इसे हप्लोमनी या मॉलिक्यूल फुसिया को लटकाने वाला ये कहलाएगा स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है ये एक रॉड की शक्ल की एक साख्त होती है। जब टेस्टिस एब्डोमेन में स्क्रोटम में डिसेंड करते हैं उस वक्त जो है ये उसके साथ साथ टेस्टिस के साथ साथ टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, कुछ लिम्फेटिक्स, साथ ही साथ वास डिफरेंस, ये तमाम ऑर्गन जो है वो नीचे स्क्रोटम में डिसेंड करते हैं और ये साथ में मिलकर एक रॉड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे स्पर्मेटिक कॉर्ड कहा जाता है। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड टेस्टिस के अपर पोल से अटैच होता है और अपर पोल से लेकर तो ये इंग्वाइनल कैनल में से होता हुआ डीप इंग्वाइनल रिंग जो होती है वहां तक मौजूद होता है। पूरी स्पर्मेटिक कॉर्ड की लंबाई नियर अबाउट 7 सेंटीमीटर के करीब होती है और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो अपर पोल ऑफ टेस्टिस से लेकर तो डीप इंग्वाइनल रिंग ऑफ इंग्वाइनल कैनल तक जो है वो मौजूद होती है। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड 2 तरह के होते हैं, एक राइट स्पर्मेटिक कॉर्ड, एक लेफ्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड। राइट स्पर्मेटिक कॉर्ड और लेफ्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड में लेफ्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो थोड़ा सा नीचे की जानी यानी लंबाई में ज्यादा होता है, इसलिए जो है ये हम देखते हैं कि लेफ्ट टेस्टिस जो है किसी कदर थोड़ा लेफ्ट साइड में नीचे की जाने मौजूद होता है और साथ ही साथ उसके जो स्क्रोटम का जो लेफ्ट हाफ है वो भी थोड़ा किसी कदर नीचे की जाने, जो लेफ्ट साइड का है वो नीचे की जाने मौजूद होता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर जो है वो कंटेंट्स ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड, इसमें इसके अंदर
एक तरह की जो डक्ट होती है जिसे हम वास डिफरेंट कहते हैं, तो वास डिफरेंट इसके कंटेंट में शामिल है। साथ ही साथ आर्टरीज के अंदर इसमें टेस्टिकुलर आर्टरी, क्रेमेस्टिक आर्टरी और आर्टरी ऑफ द वास डिफरेंट जो है ये मौजूद रहेंगी। वेन्स में इसके अंदर पेम्प्टीफॉर्म प्लेक्सस जो है वो मौजूद रहता है। साथ ही साथ नर्व्स के अंदर जेनेटो फिमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटो फिमोरल नर्व होंगी। साथ ही साथ टेस्टिकुलर प्लेक्सस जो है इसके अंदर मौजूद रहेगा। उसके अलावा कुछ लिम्फेटिक जो है वो टेस्टिस की लिम्फेटिक इसके अंदर शामिल है। तो ये वास स्पर्मेटिक कॉर्ड्स के कंटेंट होंगे जिसमें वास डिफरेंट, साथ ही साथ टेस्टिकुलर आर्टरी, क्रेमेस्टिक आर्टरी, आर्टरी ऑफ द वास डिफरेंट, साथ ही साथ पेम्प्टीफॉर्म प्लेक्सस, वेन्स के अंदर जो है नर्व्स के अंदर जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनेटोफिमोरल नर्व और टेस्टिकुलर प्लेक्सस जो है T10 से लेकर T11 तक ये मौजूद रहेंगी। और कुछ लिम्फेटिक्स और साथ ही साथ जो है रिमेनेंस ऑफ द प्रोसेसस वेजाइनली जो है इसमें शामिल रहेंगे। तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड। साथ ही साथ कवरिंग ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड जब टेस्टिस स्पर्मेटिक स्क्रोटम के अंदर डिसेंड करते हैं तो अपने साथ साथ जो है ये जो एब्डोमेन की वॉल्स वगैरह होती है या इग्वाना कैनल की वॉल्स, इस वॉल को भी जो है लेकर नीचे डिसेंड करती है और एक तरह से कवर बन जाता है जिसे हम कहेंगे कवरिंग ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो 3 तरह के कवरिंग से बना होता है, जिसमें सबसे आउटर लेयर जो होंगी इसकी ये कहलाएंगी एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। क्या कहलाएंगी? एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, जो कि आमतौर पर जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होती है उसकी एपेनोरेसिस से बनती है। इसकी दूसरी लेयर जो होंगी वो कहलाएंगी क्रीमेस्टिक फेशिया, जो कि इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनल मसल जो होगा उससे मिलकर बनी होती है, ये कहलाएंगी दूसरी लेयर क्रीमेस्टिक फेशिया। और सबसे अंदरूनी लेयर जो होंगी ये लेयर ये कहलाएंगे इसकी इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, जो कि फेशिया ट्रांसवर्सलिस जो है उससे बनी होती है। तो ये तमाम तीनों जो है ये कवरिंग्स ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है। ओके। इंटरनल ऑर्गन जो होंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसमें वास डिफरेंस, इसे डिफरेंट डक्ट भी कहा जाता है, साथ ही साथ इसे मुजराए मनी कहा जाएगा। वास डिफरेंस जो है एक तरह की काफी थिक मोटी दीवार की एक डक्ट होती है, जो कि टेल ऑफ द एपिडाइडमिस से शुरू होकर जो है ये सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। इस पूरी सेमिनल वास डिफरेंस की जो डक्ट है इसकी टोटल लंबाई नियर अबाउट 45 सेंटीमीटर या तकरीबन 18 इंच के करीब होती है, जो टेल ऑफ द एपिडाइडमिस से शुरू होकर सेमिनल वेसिकल की डक्ट तक जो है वो मौजूद होती है। ये इजैकुलेशन के वक्त स्पर्म को जो है वो लेकर इजैकुलेटरी डक्ट तक जो है ले जाकर जो है वो ड्रेन करते हैं। तो इस पूरी डक्ट जो है ये आमतौर पर जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम में टेस्टिस के ऊपर मौजूद एपिडाइडमिस जो होगा उसकी जो टेल है उसी का कंटेमिनेशन होगा। शुरुआत में ये वास डिफरेंस जो है ये थोड़ी सी शुरुआत में कॉइल या पेचदार होंगी, फिर जो है ये थोड़ा सा ऊपर की जानिब असेंड करती हुई जो है वो जाकर स्पर्मेटिक कॉर्ड के पोस्टीरियर पार्ट के अंदर जाकर वहां से गुजरती हुई जो है वो इग्वाइनल कैनल की सुपरफिशियल इग्वाइनल रिंग जो है उसमें दाखिल होंगी और यहीं से जो है ये ऊपर की तरफ जो इग्वाइनल कैनल है इस इग्वाइनल कैनल में से पास होते हुए जो है वो डीप इग्वाइनल रिंग तक मौजूद होंगी। आगे स्पाइनल इग्वाइनल कैनल जो है वो यहाँ तक मौजूद होंगी और यहीं से डीप इग्वाइनल रिंग से जो है ये ग्रेटर पेल्विस के अंदर आगे एंट्री करेगा और यही डक्ट जो है फिर नीचे की जानिब वहां से डिसेंड करते हुए जो है ये एक्सटर्नल इलियक वेसल को सामने से क्रॉस करते हुए जो है वो नीचे की जानिब डिसेंड करेंगे लेसर पेल्विस में। साथ ही साथ ये ऑब्टूरेटर वेसल और ऑब्टूरेटर नर्व जो है उसको भी और ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी जो होंगी उसको सामने से क्रॉस करते हुए जो है एक एक्यूट एंगल पर
जो है ये यूरेटर को सामने से क्रॉस करेंगी और बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर के पीछे और सेमिनल वेसिकल के जो है मीडियली जो है जाकर बेस ऑफ द जो प्रोस्टेट होगा उस बेस के पास जो है ये सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ मिलकर जो है ये इजैकुलेटरी डक्ट बनाएंगे। वास डिफरेंस जो है ये बेस ऑफ द यूरिन ब्लैडर के पीछे कुछ डायलेटेड हो जाती है जिसे एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस कहा जाता है या एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस कहा जाता है। इस तरह से जो है इसका ये कोर्स होगा टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस से लेकर तो जाकर बेस ऑफ द प्रोस्टेट के पीछे जाकर सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ मिलकर जो है ये इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। तो इसकी टोटल लेंथ जो है नियर अबाउट 45 सेंटीमीटर या 18 इंच के करीब है। स्ट्रक्चर के लिहाज से वाल डिफरेंस जो है ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसमें सबसे आउटर लेयर है वो फाइब्रस लेयर जो कि फाइब्रस टिश्यू की बनी होंगी। साथ ही साथ इसकी सेकंड लेयर जो है वो मस्कुलर लेयर होंगी जो कि आउटर लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फाइबर और इनर जो है वो सर्कुलर फाइबर्स होंगे। और इसकी तीसरी लेयर जो होंगी वो म्यूकस कोट होंगी जो कि आमतौर पर म्यूकस मेम्ब्रेन के बनी होंगी। इसकी वाल डिफरेंस की ब्लड सप्लाई जो है वो टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द सुपीरियर वेसिकल आर्टरी जो कि आमतौर पर पाई जाती है, और ऑकेजनली जो है वो इंफीरियर वेसिकल आर्टरी के जरिए भी जो है इसकी ब्लड सप्लाई होती है। इसका वेनस ड्रेनेज जो है वो वेसिकल वेनस प्लेक्सस के जरिए होगा जो कि इंटरनल इलियक वेन्स के अंदर जाकर ड्रेन हो जाएगी। इसकी अप्लाइड एनाटॉमी में वाल डिफरेंस की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो है ये एक तरह का मेल स्टेलाइजेशन जिसे आमतौर पर हम फैमिली प्लानिंग के अंदर यूज करते हैं। इसमें जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम के अंदर एक मीडियन इंसिजन देकर जो है इस स्पर्मेटिक कॉर्ड का जो है नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर हिस्सा कट करके जो है इसे लिगेचर कर देते हैं और इस तरह से जो है ये वेसेक्टोमी जो है वो वॉकुबलर होती है, जिसकी वजह से जो है स्पर्म जो है वो इजैकुलेशन के वक्त ड्रेन नहीं होते और जिसकी वजह से फैमिली प्लानिंग अमल में आती है। तो ये वेसेक्टोमी जो है इसकी इम्पोर्टेंट अप्लाइड के अंदर शामिल है। नेक्स्ट जो है वो सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल आमतौर पर ये एक सैकुलेटेड सैक है जो कि आमतौर पर यूरिन ब्लैडर के पीछे और रेक्टम के सामने मौजूद होती है। ये किसी कदर पिरामिड शक्ल की होंगी। ये आमतौर पर नियर अबाउट जो है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के करीब इसकी 5 सेंटीमीटर के करीब इसकी लंबाई होंगी और इसकी चौड़ाई जो है वो इसका जो डायलेटेड पोर्शन होगा वहाँ पर 2 सेंटीमीटर के करीब इसकी चौड़ाई होंगी। इसके अंदर जो है ये ना ही स्पर्म को रिजर्व करता है ना ही कोई दूसरा फंक्शन करता है, बल्कि ये एक तरह का एक इजैकुलेशन के वो एक तरह का फ्लूइड सिक्रेट करता है जिसे सेमिनल फ्लूइड कहा जाता है। यही सेमिनल फ्लूइड जिसके अंदर फ्रुक्टोज और वेसिकुलोज नामी एंजाइम मौजूद होते हैं, जिसमें फ्रुक्टोज जो है वो स्पर्म के लिए नरिशमेंट या ग़िज़ाइयत का काम करता है और साथ ही साथ वेसिकुलेज जो है ये सीमेन खारिज होने के बाद इसे कोगुलेट करने का काम करता है। इस सेमिनल वेसिकल के 2 पोल्स और 2 सरफेसेस होंगी। इसका अपर पोल जो है वो किसी कदर चौड़ा या ब्रॉड होगा और ऊपर की तरफ यूरेटर के कांटेक्ट में रहेगा, जबकि इसका जो लोअर एंड है वो किसी कदर नैरो रहेगा और ये सेमिनल वेसिकल ये डक्ट की सूरत में वास डिफरेंस की डक्ट के साथ मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। इसके अंदर जो है वो एक सिंगल डक्ट पाई जाती है जो नियर अबाउट 10 सेंटीमीटर लंबी, अगर हम इसे ऑयल को खोलकर देखें तो 10 सेंटीमीटर के करीब में ये डक्ट रहेगी और इसी डक्ट जो है आगे चलकर ये सेमिनल वास डिफरेंस की डक्ट के साथ मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगी। तो ये सेमिनल वेसिकल हुआ। इस सेमिनल वेसिकल की आमतौर पर जो ब्लड सप्लाई है वो सुपीरियर सेमिनल वेसिकल की 2 सरफेस होंगी, एक एंटेरियर सरफेस, एक पोस्टीरियर सरफेस। एंटेरियर सरफेस जो कि वास डिफरेंस और यूरिन ब्लैडर के कांटेक्ट ताल्लुक में रहेगी, जबकि इसकी पोस्टीरियर सरफेस वो रेक्टम के ताल्लुक में रहेगी। रिलेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के एंटेरियरली जो है वो बेस ऑफ द यूरिन ब्लैडर रहेगा। इसके पोस्टीरियरली जो है वो आमतौर पर
एम्पुला, रेक्टल एम्पुला जिसे हम कहेंगे, रेक्टल एम्पुला रहेगा। इसके लैटरल साइड में वॉल डिफरेंस रहेंगी और इसके मीडियल साइड में इसके मीडियल साइड में वॉल डिफरेंस रहेगी और इसके लैटरली जो है वो पोस्टीरियर टू लिगामेंट पाया जाएगा। इसकी भी साफ या स्ट्रक्चर जो है ये 3 कोट्स पर मुश्तमिल होगा। इसका फर्स्ट लेयर जो है वो फाइब्रस कोट जो कि फाइब्रस टिश्यू की बनी होंगी। इसका दूसरी लेयर जो है मस्कुलर कोट जिसमें आउटर लॉन्गिट्यूडिनल कोट और इनर सर्कुलर मस्कुलर कोट्स पाए जाएंगे और साथ ही साथ म्यूकस कोट जो कि एक तरह से कोलुमिनर एपिथेलियम की बनी होंगी जिसमें गॉबलेट सेल पाए जाते हैं और यही गॉबलेट सेल जो है वो सेमाइनल फ्लूइड का सिक्रेशन करते हैं। इस सेमाइनल वेसिकल की ब्लड सप्लाई जो है वो इंफीरियर वेसिकल आर्टरी और मिडल रेक्टल आर्टरीज के जरिए होंगी। साथ ही साथ इसका वेनस ड्रेनेज जो है वो इंफीरियर वेसिकल वेन और मिडल रेक्टल वेन के जरिए होगा। इसका लिम्फेटिक जो है वो आमतौर पर इंटरनल इलियक वेन्स के अंदर, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स के अंदर जाकर ड्रेन होगा। इसकी नर्व सप्लाई जो है वो पेल्विक प्लेक्सस के जरिए होगी। नेक्स्ट है इजैकुलेटरी डक्ट जिसे आजिफुल मनी कहा जाता है। इजैकुलेटरी डक्ट जो है ये एक तरह की 2 सेंटीमीटर लंबी डक्ट है जो तादाद में 2 होंगी और मीडियन प्लेन के दोनों साइड में जो है ये मौजूद होती है। इजैकुलेटरी डक्ट जो है ये बेस ऑफ द यूरिन ब्लैडर के पीछे वास डिफरेंस की डक्ट और सेमाइनल वेसिकल की डक्ट के आपस में मिलने से बनती है। यही डक्ट जो है ये मीडियन लोब ऑफ प्रोस्टेट और उसका राइट और लेफ्ट लोब जो होगा उसके एंटेरो इंफीरियरली गुजरती हुई जो है ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो होगा उस प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रल क्रेस्ट होता है, इस यूरेथ्रल क्रेस्ट के अंदर एक उभार लिया हुआ हिस्सा होता है जिसे कॉलिकुलर सेमाइनलिस कहेंगे। इसी कॉलिकुलर सेमाइनलिस में जो है प्रोस्टेटिक यूट्रिकल के दोनों साइड में जाकर ये इजैकुलेटरी डक्ट जाकर ओपन हो जाती है। आया समझ में? इस तरह से जो है ये इजैकुलेटरी डक्ट नियर अबाउट 2 सेंटीमीटर लंबी डक्ट होंगी जो कि मीडियम प्लेन के दोनों साइड के अंदर मौजूद रहेंगी और ये वास डिफरेंस की डक्ट और सेमाइनल वेसिकल की डक्ट के फ्यूजन से जो है ये वजूद में आती है और बेस ऑफ द यूरिन ब्लैडर के पीछे से जाकर प्रोस्टेट के बेस के पीछे से जाकर जो इसका मीडियन लोब होगा और एंटीरियर और राइट और लेफ्ट लोब होगा उसके एंटीरियर इंफीरियरली गुजरते हुए जो है वो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ये जो हिस्सा है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का मेल का, इस प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर जो है वो कॉलिकुलर सेमाइनलिस जो कि यूरेथ्रल प्लेस के अंदर मौजूद होगा। इसमें प्रोस्टेटिक यूट्रिकल्स के दोनों साइड में जो है ये जाकर ड्रेन हो जाएगी और इस तरह से इजैकुलेशन के वक्त जो है वो सीमेन जो है यहाँ से खारिज होता है और यूरेथ्रा के जरिए जो है बाहर खारिज होता है। इस तरह से ये इजैकुलेटरी डक्ट ये भी 3 लेयर पर मुश्तमिल होंगी जिसमें आउटर जो है बाहर की ये फाइब्रस लेयर होंगी, ये फाइब्रस टिश्यू की बनी। अंदर मिडल लेयर जो होंगी वो नियर अबाउट मस्कुलर लेयर होंगी जो कि आउटर लॉन्गिट्यूडिनल और इनर जो कि आउटर सर्कुलर फाइबर होंगे और इनर जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर पाए जाएंगे। और इसकी तीसरी लेयर जो होंगी वो आमतौर पर म्यूकस लेयर होगी जो म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होंगी। इस तरह से जो है ये इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद जो इंटरनल ऑर्गन है मेल का रिप्रोडक्टिव है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे आमतौर पर मजरा बोल बसरी कहा जाता है। ये 2 अदद छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है जो कि मीडियम प्लेन में जो है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के दोनों साइड में जो यूरोजेनिटल डायफ्राम होगा उस यूरोजेनिटल डायफ्राम की जो इंफीरियर फेशिया होंगी इसे हम पेरिनियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इस पेरिनियल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है दोनों साइड में ये डक्ट ये ग्लैंड जो है वो मौजूद होती है और इस ग्लैंड का डायमीटर जो है डक्ट का इनकी लंबाई जो होगी ये ग्लैंड की आमतौर पर जो इस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का डायमीटर जो है नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर के करीब होता है और इसकी डक्ट जो है ये नियर अबाउट 3 सेंटीमीटर होती है। ये ग्लैंड दोनों जानिब जो है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो मेल का होगा उसके दोनों साइड में यूरोजेनिटल डायफ्राम में पेरिनियल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद रहेगी और पेरिनियल मेम्ब्रेन से
जो है नियर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर नीचे जो इंट्राबुलबार फोसा होता है स्पॉन्जी यूरेथ्रा का, उस स्पॉन्जी यूरेथ्रा के बल्ब ऑफ पेनिस के अंदर ये इंट्राबुलबार फोसा में जाकर ड्रेन हो जाती है। ये एक तरह का म्यूकॉइड फ्लूइड जो है वो खारिज करती है, जो कि सीमेन के वॉल्यूम को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सीमेन के अंदर ये म्यूकस का सिक्रेशन होगा। साथ ही साथ ये यूरिनेशन, ये सिक्रेशन जो है ये यूरेथ्रा को एक तरह से नम या गीला रखता है, जिसकी वजह से यूरिनेशन के वक्त भी जो है आसानी मुहैया करता है। अब इस इंटरनल रिप्रोडक्टिव मेल्स के जो ऑर्गन है उसमें लास्ट में जो बचा है वो है प्रोस्टेट। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह प्रोस्टेट के ऊपर लेक्चर लेंगे।